कैसे हो आप? मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे, क्योंकि नई नई किताबों के साथ आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो हम बच्चों कर रहे हैं गणित प्रकाश क्लास 7 की, और इसके अंतर्गत हम लोग परिमेय संख्याएं कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो है इसकी कई वीडियो कर ली है, यानी 4 वीडियो तो हम लोग कर ही चुके हैं परिमेय संख्याओं की। अब हम लोग आज इसके आगे करेंगे और देखेंगे कि आगे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं आज नया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, पार्ट 5 में है हमारी 5वीं वीडियो है यह। और इससे पहले समझने के लिए अगर आप कुछ भूल गए हैं तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव्स जो आपके हैं उनके साथ इस चीज़ों को अगर आपको समझ में आता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। हम जब अपने ज्ञान को बांटते हैं तो वो बढ़ता ही है, तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और मिल बैठकर पढ़िए, समझिए। कोई दिक्कत आए तो मैं आपकी मैथ्स की टीचर आपके साथ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या की हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है उसमें। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या की समानता की जांच कैसे करें। मतलब 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, तो हम कैसे चेक करें कि ये समान है या असमान है। तो इसके लिए 2 जो विधियाँ हैं वो हैं। तो जब हम कोई भी संख्या को, जब हम उसका सरलतम रूप निकाल लेते हैं, सरलतम रूप आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि जो परिमेय संख्या है उसमें हम उसका मासापा निकाल लेते हैं, और उसके अंश और हर दोनों से जब हम उसको भाग करते हैं तो जो संख्या आती है वही उसकी सरलतम संख्या होती है, यानी उसका मानक रूप होता है। उसी से हम जान सकते हैं संख्या समान है अथवा नहीं। तो पहली विधि इसी पर हमारी आधारित है। प्रथम विधि में दी गई परिमेय संख्याओं में अंशतः हर का जो भाग है मासापा ज्ञात करेंगे पहले, फिर दोनों को भाग करेंगे। ऐसी ही दूसरी परिमेय संख्या के साथ करेंगे और देख लेंगे कि वो समान है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने 2 परिमेय संख्याएं ली हैं, -8/12 और दूसरी हमारी 30/-45 की समानता की जांच करनी है। अब -8/12 का हम क्या करेंगे, मासापा निकाल लेंगे 8/12 का। तो यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं 8/12 का मासापा एक बार आपको फिर बता देते हैं कि 8/12 है। तो पहले हम 8 का मासापा निकाल लें, 2 से ले जाएंगे, 2 चक्कू 8, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 एकन 2, यानी हमारा कितना आ गया, 2 × 2 × 2 ही किसका आया, हमारा 8 का आया। उसी तरीके से हम यहाँ पे 12 का निकाल लेते हैं। देखिए 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकन 3। यहाँ पर देखिए 12 का हमारा कितना आया, 2 × 2 × 3। अब हम इसके जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये बनता है, एक जोड़ा ये बनता है, यानी प्रत्येक जोड़े से एक एक हम लेते हैं मासापा ज्ञात करने के लिए। तो 2 × 2 हो गया, यानी इसका 2 × 2 यानी कि 4। इसका मासापा कितना हो गया, 8 और 12 का 4 हो गया मासापा। तो यहाँ पर हम 4 से भाग करेंगे। देखिए 8 -8/12 को भाग करेंगे 4 से, अंश और हर दोनों को भाग करेंगे तो -2/3 आता है, आया। अब इसी प्रकार हमारे पास क्या है, 30/-45, यानी 30 का निकालेंगे और 45 का निकाल के हम जो लघुत्तम निकाल के उसके बाद हम उसका देखेंगे जोड़े बनाकर कि मासापा कैसे निकलेगा। इसको भी यहाँ पर बच्चों करके देख लीजिए, आपके लिए कर देते ताकि आपको आसान लगे। हमारे पास संख्या है 30, 2 से लेंगे, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, अब नहीं जाएगा 3 से ले जाएंगे, 5 से, 3 पचे 15। अब यहाँ पर हम 5 से ही ले जाएंगे, तो हमारा कितना आ गया 30 का, 2 × 3 × 5 आ गया। अब उसी तरीके से हमारी दूसरी संख्या थी, दूसरी संख्या हमारी है 45, तो 45 का निकालेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों किस तरीके से, 3 से ले जाएंगे, 3 एकन 3, 3 पचे 15, फिर 3 से, 3 पचे 15 और फिर 5 से 1 गया, यानी हमारे पास 45 का कितना आ गया, 3 × 3 × 5। अब देखिए यहाँ पे जोड़े हमारा एक तो 3 का बन रहा है और एक 5 का बन रहा है, तो यानी 3 और 5 हो गया, यानी क्या कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमारा मासापा कितना आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम 30/-45 को 15 से अंश को और हर को दोनों को भाग करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2/-3। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी आया था हमारे -2/3 और यहाँ पर भी आया हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों परिमेय संख्याएं समान है। तो इस प्रकार से एक बार हम मासापा ज्ञात करने के बाद हम परिमेय संख्या की समानता की जांच कर सकते हैं। और हमारे पास दूसरी विधि क्या है वो बच्चों देख लीजिए। दूसरी विधि भी बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए -8/14 है और ये 12/21 की समानता की जांच करनी है।
दूसरी विधि में क्या करेंगे, हम हर को समान बनाएंगे, यानी कि 14 और 21 को हमें समान बनाना है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर -14 जो हर है क्या है, माइनस का है, तो हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा, धनात्मक बनाना पड़ेगा, यानी कि प्लस में बदलना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों आपको बताया है कि -1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे -8 बटे -14 में -1 से गुणा करेंगे तो 8 बटे 14 आ जाएगा। वो कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास है कितना, -8 बटे -14 है और हम इसको -1 से गुणा करेंगे तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हमारे पास 8 बटे 14 इसी से बन गया। अब 8 बटे 14 व 12 बटे 21 में से हरों को समान कीजिए, यानी 14 21 को समान करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लासापा ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए 14 और 21 का निकाला तो 2 से ले गए, 2 सती 14 और यहाँ पर 21 वैसे ही उतर जाएगा, फिर 3 से ले जाएंगे 7 वैसे ही आ जाएगा, और 3 सत्ते 21 फिर 7 से ले गए, यानी कितना हुआ 2 गुणे 3 गुणे 7 यानी कि 42 आया हमारा। तो हमें 42 हर को बनाना है। तो सबसे पहले 8 बटे 14 को हम 14 तियाँ 42 होता है, तो हम 3 से गुणा करेंगे तो अंश में भी करेंगे तो 24 बटे 42 आ गया। अब यहाँ पर 21 है तो 21 दूना 42 होता है, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, नीचे 42 हो गया, ऊपर 24 हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर भी 24 बटे 42 आ रहा है और यहाँ पर भी 24 बटे 42 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 बटे 14 और ये 12 बटे 21 दोनों ही बराबर है, यानी कि समान है। तो हमारे पास 2 विधियाँ हो गई, तो मासापा ज्ञात करने के बाद हम कर सकते हैं या फिर हम हर को समान बनाकर कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप देख लीजिए। पहला उदाहरण हमने लिया है 8 बटे -18 -32 बटे 72 की समानता की जांच करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये देखिए यहाँ पर हर जो है वो क्या है, ऋणात्मक है, तो इसे हमें धनात्मक बनाना होगा। धनात्मक बनाने के लिए क्या बताया था बच्चों, -1 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर देखिए -1 से गुणा करके किया है, तो यहाँ पर चूंकि 8 प्लस का ही था, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 बटे 18 हो गया। -8 बटे 18 जो है, अब यहाँ पर देखिए हमने 18 और 72 दो हमारे पास थे, 18 और 72 हर, इनका लासा ज्ञात कर लिया, यहाँ पर करके रखा हुआ है। 2 से ले गए थे, 2 में 18, फिर 2 3 6 1 2 6 12, फिर 9 उतार लिया, इसको हो गया 18, 2 1 2 और 2 2 8 16, और फिर 9 उतारा, यहाँ पे 2 9 18, अब 3 से जाएगा, 3 3 9 3 3 9, फिर 3 से ले गए, यानी अब ये कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे, यानी कि 72 आता। हमें बदलना है हर को 72 में, तो हम क्या करेंगे, 18 चौको 72 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करा हमने और 32 बटे 72 आ गया। इधर हमने क्या 18 है, 8 बटे 18 का हो गया। दूसरा कौन सी संख्या थी हमारे, अच्छा 21 में -32 बटे 72, -32 बटे 72 है। यहाँ पर भी देखिए हमने क्या है, हमारे पास क्या है 72 32, और ये क्या कहते हैं उसे, ये चीज़ 32 बटे 72 आया और यहाँ पर भी 32 बटे 72 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही बराबर हैं, तो इसलिए ऊपर भी और नीचे भी मतलब 8 बटे 18 और -32 बटे 72, तो ये दोनों ही समान हैं। इस प्रकार हमारा अगला उदाहरण देख लीजिए। क्या अब उसमें देखना पूछा गया आपसे, क्या -16 बटे 20 और 24 बटे -30 समान है। तो प्रोसेस वही है कि हम पहले देख लेंगे, हल करेंगे, अगर हमारा समान होगा तो लिख देंगे हाँ, नहीं तो नहीं। तो 24 बटे -30 है, इसका अगर हम निकालते हैं तो देखिए धनात्मक पहले बनाना होगा, यानी कि -1 से गुणा करना होगा, तो -24 बटे 30 आ गया। अब -16 बटे 20 और -24 बटे 30 में हर को समान बनाएंगे, तो क्या 20 और 30 का हमने क्या करा, निकाल लिया लासा। लासा निकालने के बाद हमारा कितना आया, यहाँ पर देखिए पहले हमने लासा निकाला, फिर हमने देखा यहाँ पर क्या 2 2 4 4 5 20 20 3 60 60 हमारा आया। यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर 60 आया। अब हमें हर को 60 बनाना है, तो पहले हमारे पास कितना था, -16 बटे 20, तो -16 बटे 20 वो 20 है, तो 20 3 60, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 48 बटे 60 हो गया। फिर दूसरा क्या -24 बटे 30 है, तो 30 दूनी 60 होता है, तो हमें जो है 2 से हमने कर दिया, 2 से किया, तो ये -48 बटे 60 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 48 बटे 60 है और यहाँ पर भी 48 बटे 60 है, दोनों ही बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये समान है। इस तरीके से हमने देख लिया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ -16 बटे 20 और 24 बटे -30 आपस में समान है। तो इस तरीके से बच्चों और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनको आप कर करके प्रैक्टिस कीजिएगा और उनकी समानता की जांच अच्छे से सीख जाइएगा। तो अब हम बच्चों अपनी अगली वीडियो में करेंगे इसकी अभ्यास आगे की।
तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।